जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अपने गुरु का तो इस बात का शुक्राना करना चाहता हूँ। ये हमारे पापा बताते हैं कि एक सुंदर और अच्छी लाइफ जीने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। किसी के मन में किसी के द्वारा पाप, क्रोध और जेलसी मत रखो। किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। किसी को जज करने के हकदार तुम नहीं हो। भगवान को ढूंढ रहे हो तो फूलों, पेड़ों, जानवरों और वातावरण की सेवा करो। बेकार की बातें छोड़ो और ध्यान लगाओ, भक्ति में रहो। लाइफ बहुत ही सुंदर और खुशहाल हो जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हर एक नए दिन के लिए, शुक्राना मेरे गुरुपा खाना खाने देने के लिए, शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि जो हमारे पास है वो कई लोगों के पास नहीं भी है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हमें ये बताने के लिए कि तुम एक सुंदर और अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हो। साथ संगत जी, एक गुरुपा का इस बात के लिए भी शुक्राना कि गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए, तेरे बच्चे की उन्नति के लिए 3 उपाय बता रहा हूँ। 3 काली हल्दी की गांठ और थोड़े काले तिल अपने सीधे हाथ में लेकर सिर से लेकर पैर तक घड़ी 7 बार घड़ी की तरह घुमाना और फिर घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर फेंक देना। बिना मुड़े घर वापस आना। ये काम हर महीने करना। ऐसा करने से तुम्हारे बच्चे के जीवन से हर बाधाएं दूर होगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बेटे अंकल के जीवन के उन्नति को बढ़ाने के लिए, शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग जी, एक गुरुपा का मैसेज आया कि कुड़िए, तुम्हारा बृहस्पति खराब हो रहा है, जिस कारण तुमने हर काम में कठिनाई का सामना कर पड़ा है। तो गुरुवार के लिए गुरुपा ने एक उपाय बताया है कि गुरुवार के दिन एक रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गाय को खिलाना है और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर चने की दाल और गुड़ का दान करना है। ऐसे करने से तुम्हारे कामों में आ रही हर परेशानी दूर होगी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस की दर्द हो रही थी, और जब मैंने फ्री होके अपना मोबाइल ओपन किया तो उसमें सबसे पहले गुरुजी ने मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हील करने का सत्संग सुनाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप सत्संग सुना के हमारे कष्ट काट देते हैं। जैसे ही सत्संग सुनाया तब से मेरी बाजू एकदम हल्की हो गई और मेरे शोल्डर में भी कोई पेन नहीं है, मैं इजीली मूव कर सकती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मेरे सिर में माइग्रेन का इतना दर्द होता था, एकदम जकड़ जाता था, मुझे पता भी नहीं था कि वो माइग्रेन का दर्द है। तो गुरुजी ने मुझे माइग्रेन का सत्संग सुना के उसमें बताया कि मुझे 51 डेज़ सूरज को जल देना है, क्योंकि जब मैं धूप में भी जाती थी तो हेडेक होता था बहुत। और पर मैंने उसके लिए मन ही मन सोच रही थी कि ये इतना दर्द हो रहा है, मैं कैसे ऐसे ठीक होऊंगी। और गुरुजी ने सत्संग सुना के मुझसे जो उपाय करवाया वो मैंने अभी 4-5 दिन ही किया और मेरा सिर बिल्कुल ठीक है। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आप जो ये छोटे छोटे उपाय करा के हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतों को ख़त्म कर देते हैं, इसका आपको लख लख शुक्राना है गुरुजी। आपने मेरी मदर को भी ठीक किया है, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरी आँखों का धुंधलापन आप मुझे बार बार सत्संग सुना के उसको जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। मैंने आपके जल प्रसाद से भी आंखें धोई हैं और आँखों में जल प्रसाद भी डाला है, शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना।
मैं उसके लिए अरदास कर रही थी गुरुजी से कि वो अपने हॉस्टल वापस जा रही है, तो गुरुजी आप उसके साथ जाना। और उतनी देर में मैंने शोधी हरे का पैकेट में से गुरुजी की जो ब्लेस्ड मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए या कोई भी पेट रोग के लिए, तो वो मैं मंगवाती हूँ। शुक्राना है गुरुजी का, गुरुजी की संगत भेजती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने वो पैकेट खोल के अपनी बेटी के लिए उसमें से 2-3 पैकेट निकाले और उसी में से मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप आया और फिर साथ में ब्रेसलेट प्रसाद था उसमें और साथ में टॉफ़ी प्रसाद था, साथ में लॉकेट स्वरूप भी था। तो मैं देख के एकदम हैरान हो गई कि अभी तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी और साथ में ही गुरुजी ने बोल दिया ले मुझे उसके साथ, मैं उसके साथ जाऊंगा। और मैंने ब्रेसलेट उसके हाथ में डाल दिया। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और मैंने आपका स्वरूप उसको दे दिया, उसने अपने बैग में रख लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दिल को इतनी तसल्ली मिलती है जब आप बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखते हैं, उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। बेटे की भी आप कह रहे हैं कि तू कोई फ़िक्र ना कर, मैंने उसके सारे काम कर दिए हुए हैं, उसका कल्याण कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे अपना स्वरूप ब्लेस किया है कि मैंने ऑफिस में लगाना है, तो वो गुरुजी आज आ गया फ्रेम होके और आज वो हमारे ऑफिस में जहाँ आपका हुक्म होगा वहाँ पे लगेगा। शुक्राना है इतनी ब्लेसिंग देने का। मेरी बेटी की जॉब लगवाई है, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। बेटे के लिए आज आपसे अरदास करी थी और आपने उसके लिए बैक टू बैक सत्संग सुनवा के उसको क्योर किया है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने उपाय बताया जिससे उसकी पढ़ाई में सुधार होगा, वो पढ़ेगा मन लगाकर और बहुत आगे जाएगा। आप बार बार कह रहे हैं कि मुंडे की फ़िक्र छोड़ दे, वो अब मेरी ज़िम्मेदारी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी ये टेंशन उतारने का, क्योंकि चिंता सबसे बड़ी हमारी दुश्मन होती है। आज आपने मेरे मन से ये चिंता उतार दी है कि मैं बच्चों की चिंता एकदम छोड़ दूँ। बेटी के लिए भी आप बार बार संदेश देते हैं। अनंतम शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपने कल जाकर हमारी ऑफिस में भी अपनी जगह बनाई, अपना स्थान ग्रहण किया और हम सबको ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपको और आपके स्वरूप को जब मैंने वहाँ पर देखा, आपने मेरे हाथ से ये सेवा करवाई, तो दिल में बहुत संतुष्टि मिली और बहुत बहुत शुक्र किया दिल ने कि अब गुरुजी आ गए हैं ऑफिस में, अब जो करेंगे वो गुरुजी करेंगे और कोई बीच में आ नहीं सकता, क्योंकि अब वो गुरुजी का ऑफिस है और गुरुजी देखेंगे कि उसका क्या करना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपने मेरी बहुत बड़ी बीमारी टाली है। मेरी कोविड के बाद राइट साइड की वर्टिब्रे पूरी की पूरी स्पाइन अपर नेक से लेके बिल्कुल लास्ट वर्टिब्रे तक एकदम जुड़ी हुई थी और मेरे लिए राइट बाजू उठाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। आपने अपने साथ जोड़ा, अपना लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद से ब्लेस किया, अपने सामने बिठा के इतना हील किया गुरुजी, और अपने सत्संग में बुलाया, सेवा दी, हर जगह बुला के जहाँ जहाँ आपका दिल किया वहाँ वहाँ आपने मुझे एक टूटे पत्ते की तरह खींचा और मैं वहाँ उड़ती चली गई, आपके सत्संग में आई, आपने ब्लेस किया। और आज गुरुजी कितने टाइम के बाद मैं अपनी बाजू ऊपर उठा सकती हूँ। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी बड़ी बीमारी काटने का। आपने मुझे कहा था कि तुझे बोन्स की प्रॉब्लम है और मेरी पूरी बॉडी में से आवाज़ आती थी गुरुजी, और अब वो सिर्फ नीज़ में रह गई है और पैरों में रह गई है। हाँ, थोड़ी एल्बोज़ में भी है। आपने कहा मैं तेरी जॉइंट पेन की समस्या भी ठीक कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। बार बार सत्संग सुना के आपने मेरी बैक एक ठीक करी है, जो कभी ठीक नहीं हुई थी, किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुई थी। और ये बात सच है गुरुजी, अगर आप ना मिले होते तो इस वक्त मैं रुल गई होती, मैं व्हील चेयर पे होती और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या मुझे इस ज़िंदगी में देखना पड़ता। जो आपने आकर उसी टाइम पे मेरा हाथ थामा और मेरे बच्चों को ब्लेस किया और ज़िंदगी की नई राह पे चलाया। ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है गुरुजी,
आपकी वजह से आज हम सांस ले रहे हैं, तो शुक्राना है, शुक्राना 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 गुरुजी। जैसे आप चलाओगे मैं वैसे चलने को तैयार हूँ। मैंने आपको फुल सरेंडर कर दिया हुआ है तो बहुत मुश्किल गुरुजी, पर जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप कहते हैं तो हम तो वही कहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी गुरुजी, जैसे आप चलाओ। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आगे भी ऐसे ही हमेशा अपने पास रखिएगा। आपने मेरी आँखों का धुंधलापन ठीक किया, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। और मेरी नीज़ की प्रॉब्लम आप ठीक कर रहे हैं, जो कि मुझे महसूस हो रहा है, रोज़ मुझे उसमें फ़र्क नज़र आता है, इसका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हस्बैंड का बहुत दिनों से, कई सालों से प्रमोशन रुका हुआ था। संगत जी, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है। संगत जी, प्रमोशन के कुछ दिन बाद हस्बैंड के ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट फाइल थी, जो हस्बैंड के पास ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से हस्बैंड ने न तो खुद साइन किए और न ही सुपरिटेंडेंट से साइन करवाए। और संगत जी, हस्बैंड ने फाइल आईएएस अधिकारी के पास पहुंचा दी। संगत जी, फाइल फाइल आईएएस अधिकारी के पास जाने के बाद चेक हो गई और जैसे ही फाइल नीचे आई तो पता चला कि हस्बैंड से बहुत बड़ी गलती हो गई है। संगत जी, हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा गए क्योंकि आईएएस अधिकारी ने मीटिंग रख ली। और संगत जी, हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। संगत जी, आईएएस अधिकारी के मीटिंग रखने का मतलब है कि अंडर रूल 7 या अंडर रूल 8, इससे हस्बैंड की जॉब को बहुत ज़्यादा खतरा था। संगत जी, हस्बैंड बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, लेकिन संगत जी, गुरपिता ने वो मीटिंग पोस्टपोन करवा दी। संगत जी, इसके लिए हम गुरपिता का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरपिता, मेरी तरफ से और हस्बैंड अंकल की तरफ से आपका अरबों खरबों कभी ना ख़त्म होने वाला अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरपिता। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरपिता। संगत जी, जिस दिन हस्बैंड ऑफिस से घर आए तो बहुत परेशान थे, क्योंकि दिन भर टेंशन लेकर आए थे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी क्या है, क्योंकि संगत जी, जब हम गुरपिता से जुड़े ही थे, हम तो क्या जुड़े थे संगत जी, गुरपिता ने खुद हमें अपनी संगत बनाया है। संगत जी, जब हस्बैंड ने ऐसे बोला तो मैंने कहा कि प्लीज़ आप गुरपिता के बारे में ऐसा न बोलें। और संगत जी, हस्बैंड दिन भर की टेंशन लिए हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप खाना खाओ और रेस्ट करो और आप सो जाइए। तो हस्बैंड जी खाना खाकर सो गए। संगत जी, जब हस्बैंड मुझे बताते हैं कि जब हस्बैंड मॉर्निंग में 4:30 या 5 बजे के समथिंग गुरुजी ने इनको दर्शन दिए और गुरुजी बोले कि बेटा, मैंने तेरा क्या बुरा किया है, मैंने तो तेरी मीटिंग कैंसिल करवाई है। और संगत जी, जैसे ही हस्बैंड सुबह उठे तो गुरुपिता के चरणों में प्रणाम किया और गुरुपिता से माफ़ी मांगी। संगत जी, उस दिन के बाद हस्बैंड गुरुपिता पर पूरा विश्वास करते हैं। इसके लिए मैं पूरे विश्वास से, रोम रोम से, हर पल हर श्वास गुरपिता का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरपिता, मेरी तरफ से और हस्बैंड अंकल की तरफ से आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। गुरपिता, हमें माफ़ कर देना, यह शुक्राना सत्संग हमें बहुत पहले कर देना था, लेकिन इतने दिन बाद कर रहे हैं। हमें प्लीज़ प्लीज़ क्षमा कर देना गुरपिता, आपके नादान बच्चे हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना गुरपिता। संगत जी, गुरपिता के लिए हस्बैंड का एक और शुक्राना सत्संग है। संगत जी, एक दिन मैं मोटे वाले बेर लेकर आई थी, जो हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं। तो मैं मार्केट से वापस आ रही थी, तभी ख्याल आया कि इनके लिए बेर लेकर चलती हूँ। तो संगत जी, मैंने वो बेर धोकर रख दिए और संगत जी, जैसे ही हस्बैंड ऑफिस से आए तो बेर खाने लगे। तो मैंने इनको बोला कि गुरुजी को भोग लगाया आपने? तो
हस्बैंड बोले कि मैं तो भूल गया। मैंने बोला कि कोई नहीं, गुरुजी तो हमेशा अपने साथ रहते हैं, आप खा लीजिए। संगत जी बेर खाते खाते जैसे हस्बैंड ने 8-10 बेर खाए होंगे। मैं चावल धो रही थी संगत जी बनाने के लिए, तो हस्बैंड ने बोला कि कैसे बेर लेकर आई है, तुझे बेर नहीं लेने आते? क्योंकि संगत जी इनके आगे काला बेर निकल आया था अंदर से। तो मैंने बोला कि मैं तो अच्छे लेकर आई थी, कोई निकल आया होगा। संगत जी यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैं जब भी मार्केट या कहीं बाहर जाती हूँ तो गुरुपिता को साथ लेकर जाती हूँ कि गुरुपिता आप चलिए अपनी बेटी के साथ मार्केट। और गुरुपिता मुझे डिवाइन नंबर से ब्लेस भी करते हैं और मुझे अपने होने का एहसास भी करवाते हैं कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी जैसे ही इन्होंने मुझे बोला कि कैसे बेर लेकर आई है, तुझे लेने नहीं आते हैं, उसी टाइम गुरुपिता ने इन्हें दर्शाव दिया और बोले कि कहाँ है काला बेर, और बोले कि इसे खाओ। और जो बेर इन्होंने बाहर गुठली में रख दिया था वही उठाकर खा गए। और मैं सोच रही कि बेर तो और भी बहुत सारे रखे हैं, ये इसमें से उठाकर क्यों खा गए। और फिर कुछ देर बाद मुझे हस्बैंड बोलने लगे कि अभी ये बेर काला था ना? तो मैंने बोला कि मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैं तो चावल धो रही थी। तो हस्बैंड बोलने लगे कि अभी गुरुजी आए थे और यहाँ बैठकर मुझे बोले कि कहाँ है काला बेर, मुझे दिखा, और बोले इसे खा। तो संगत जी मैं हंसने लगी। मैंने इनको बोला कि मैं बेर प्यार से लेकर आई थी और आपने बोला कि तुझे बेर नहीं लेने आते। तो गुरुपिता ने सोचा कि मेरी बेटी तो इतने प्यार से बेर लेकर आई है और ये बिना वजह ही गुस्सा कर रहे हैं। तो तो संगत जी गुरुपिता बहुत ज़्यादा चमत्कार करते हैं। और उस टाइम मैं हंस रही थी इनको। तो मैंने गुरुपिता का शुक्राना किया। मैंने इनको बोला कि तो आप तो किस्मत वाले हो कि गुरुजी ने आपको दर्शन दिए हैं। तो गुरुपिता हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने उनको दर्शन दिए। आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुपिता। संगत जी गुरुपिता की महिमा इतनी अपार और बेअंत है कि हम चाहकर भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। उनकी महिमा के आगे शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा लगता है। संगत जी गुरुपिता बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। गुरुपिता का प्यार बिना स्वार्थ का प्यार है। गुरुपिता के जैसा प्यार न तो कोई हमें कर सकता है और न ही गुरुपिता के जैसा कोई गुरु है। गुरुपिता का पवित्र प्रेम और हमें कोई नहीं कर सकता। गुरुपिता हर पल हमारा ख्याल रखने के लिए और हमारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी हमें 1 साल हो गया है गुरुपिता के कमल चरणों में। जब से गुरुपिता ने कमल चरणों से लगाया है तब से हम बहुत 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 कुछ जिसको मैं शब्दों में समेट नहीं सकती, बहुत कुछ बदल गया है। गुरुपिता मुझे कहते हैं कि तू महाशिव की बेटी है, तेरी जिंदगी पहले थी वो अब नहीं है और अब है वो आगे नहीं रहेगी। इसलिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं तो गुरुपिता को बोलती हूँ कि कहाँ से लाऊं वो शब्द जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूं। संगत जी हस्बैंड भी बोलते हैं कि मैं तो एक कागज की नाव था जो कहीं पर भी पिघल कर डूब जाती, लेकिन गुरुपिता ने आकर संभाल लिया। सच में गुरुपिता हर पल हर श्वास से एक ही आवाज आती है कि शुक्राना गुरुपिता, आपने सही वक्त पर आकर संभाल लिया। सॉरी संगत जी, गुरुपिता की रहमतें इतनी है कि मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। सॉरी संगत जी। गुरुपिता मेरा शुक्राना और हस्बैंड का दिल से किया हुआ शुक्राना शुक्राना आप अपने कमल चरणों में स्वीकार करना। संगत जी गुरुपिता कहते हैं कि आज का शनिवार धन रक्षा और चमत्कार का दिन है। आज गुरुजी ने तेरी किस्मत की बंद तिजोरी खोल दी है। अब तू देखना
कैसे अचानक तेरे हाथ में आ जाएगा कुछ ऐसा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था, क्योंकि ये शनिवार विशेष है और तू चुना गया है। दिल से शुक्राना कर, शुक्राना गुरुपिता। और ये संदेश उस तक पहुंचा देना जिसके जीवन में तू सच्चे मन से बरकत और खुशियां चाहता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, कल फिर आऊंगी गुरुपिता के आदेश से गुरुपिता का शुक्राना करने। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी। और मैं हूँ आर्या शर्मा। पहले मैं ये सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने मेरा करियर बहुत दिनों से अटका हुआ था बेसिकली, और गुरुजी ने मेरा करियर को इतना ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे एक नया ऑफिस, नए लोग और बहुत ही सुंदर सा ऑफिस मुझे गुरुजी ने गिफ्ट दिया है। साथ ही साथ गुरुजी मेरे रिश्ते को भी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत दिनों से एक ऑफ़िस जॉइन करना चाहती थी और गुरुजी ने मुझे वो ऑफ़िस में जॉब दिलवाया। साथ ही साथ मुझे काम भी दिला रहे हैं एंड ऑफ़िस में मेरा काम अच्छे से चल रहा है। गुरुजी, संगत जी, मेरे को ऑफ़िस में भी दायित्व मिल रही है और गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, मेरे काम को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, साथ ही साथ गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी मैं गई थी एक सत्संग में एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और गुरुजी ने मेरे हेल्थ को ब्लेस किया। संगत जी, मेरा हाथ टूटा हुआ है लेकिन गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं और गुरुजी मेरे हाथ को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कभी कभार चंदन टिका भी लगा लेती हूँ अपने हाथ पर और गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। साथ ही साथ गुरुजी ने मुझे ऐसे लोगों से मिलाया जिसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे काम के लिए मुझे अकेले बस में आना पड़ा था क्योंकि मेरा हाथ टूटा हुआ है और मेरे को लगेज भी उठाने थे, तो इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि पहली बार मैं इतनी लंबी जर्नी कर रही थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत ईज़िली मेरे घर तक पहुंचाया। साथ ही साथ उस दिन था 999 और मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए क्योंकि सब लोग बोल रहे थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे से मेरे घर पहुंचाए। साथ ही जो ऊबर था बस स्टैंड से घर जाने के लिए वो एकदम टाइम पे आ गया था, इसीलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई और गुरुजी ने मुझे बहुत 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 सुंदर से मेरे घर तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ गुरुजी मेरी पैसों की दिक्कत को भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे एक होटल बिज़नेस है जो काफ़ी दिनों से बहुत प्रॉब्लम में है और एक्चुअली न्यूज़ में भी आ गया था, थोड़ा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रॉन्ग न्यूज़ आ गया था जो हमारे होटल के लिए सही नहीं है और ये सब बाहर निकला था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन गुरुजी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और उस केस में भी सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और गुरुजी ने मेरे भाई को भी बहुत बहुत ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। मेरा भाई नादान है और लेकिन दिल का बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमेशा उसको ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और एक बात है, एक सत्संग है जो हमारे यहाँ ही है। मैं गुवाहाटी में रहती हूँ और वहाँ पर सत्संग वैसे होते हैं बट दिल्ली में जैसे हर दिन होता है वैसे नहीं होता है।
तो इधर मुझे एक सत्संग भी ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जैसा कोई नहीं है। गुरुजी इतने ज़्यादा महान है, गुरुजी इतने ज़्यादा महान है कि मैं क्या बताऊँ। मैं गुरुजी को बस कभी कभार चाय देती हूँ, और चाय तो देती हूँ हमेशा मोस्टली, बट कभी कभी नहीं भी दिया जाता जब मैं बिज़ी रहती हूँ। बट फिर भी गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। और जब भी एक लंबा जर्नी होता है तो पता नहीं क्यों बट गुरुजी का फ़ोटो हमेशा मेरे साथ ही होता है, और ना भी रहूँ तब भी गुरुजी मुझे याद दिला देते हैं कि उनका फ़ोटो मेरे पास नहीं है। तो हर पल गुरुजी मेरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा थैंक यू गुरुजी। साथ ही साथ गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक से पूरी तरीके से मुक्त कर रहे हैं। थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस दिन एक आंटी जी का पैर थोड़ा दर्द था, उसके पैर में। एक्चुअली आंटी जी ना, उनकी एज अराउंड 75 होगी, और वो ना गिर पड़े, उनके पैरों में रॉड भी लगाया है, तो उनको बहुत दर्द हो रही थी। लेकिन उस दिन था सत्संग, और पता है चंदन टीका लगाया था, मतलब उनके पैरों में, और ओम नमः शिवाय शिवजी सरासा। इतने वो गिरे तो बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी उनको चोट आई थी, लेकिन फिर वो दर्द ठीक हो गया, और वो चलने के स्टार्ट हो गया। वो उसी दिन मतलब वो चल सकते थे, और एकदम सत्संग के बाद ही ना सब कुछ ठीक हो गया था। इसीलिए हम तो जानते हैं कि गुरुजी की जो महानता है वो हम जितना भी बोले उतना ही कम है। और गुरुजी के अनंतम शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली उस दिन मुझे गुरुजी ने दर्शन भी दिया था मेरे घर में, एंड एक डार्क ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप तो जानते हैं ना कि गुरुजी जब दर्शन देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और उस दिन मेरे रूम के बाहर आए थे विंडो में ड्रैगन फ्लाई के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और साथ ही साथ मैं एक्चुअली सोची थी कि मैं ना दूसरे घर में थी, तो मैं जब आ रही थी मैं ना सोची थी कि मैं ना गैस ऑन करके मैं चली आई थी, मतलब गैस का जो बर्नर का जो स्विच है। तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि कई दिन मतलब गैस बर्स्ट होने के भी बहुत केसेस हो रहे हैं। बट संगत जी इतने गुरुपा मेरी इतनी ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं कि संगत जी कुछ नहीं हुआ। एंड मैं आके देखी, फिर ना ऑफ़ था, पर पता है मैंने ना ऑन करके ही गई थी, मुझे याद था, गुरुपा ने वो ऑफ़ कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे रिश्ते को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, और मेरी रिश्ते को बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। हम मिले भी थे 7th को ही। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, आपने जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में किया उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुपा अगर हमसे कोई गलती हुई, क्योंकि मेरे पापा आपको ज़्यादा नहीं मानते हैं। और क्या होता है, गुरुजी कभी कभार हमारे कष्ट कटवाते हैं, बट कष्ट कटवाते तो है, बहुत बड़ी सी कष्ट कभी कभार बहुत छोटे में कटवा देते हैं, और उसी में हम नाराज़ हो जाते हैं। संगत जी हमें एक्चुअली गुरुजी पाक को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी बहुत हमें रक्षा करते हैं। वो एकदम अपना 100% देते हैं कि उनके बच्चों की रक्षा हो, और गुरुजी सच में करते हैं। लेकिन कभी कभार हम शक कर लेते हैं। संगत जी बिल्कुल आप शक मत करिए, गुरुपा जो भी कर रहे हैं आपके लिए वही सही है। इसी में मैं अपना सत्संग अंत करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। साथ ही साथ मैं उन संगत को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस सत्संग को शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है, आपका चमत्कार अपरंपार है। गुरुजी आपने मेरे बेटे के ऊपर जो अपनी कृपा आशीर्वाद दिखाए, वो मैं क्या उसका बखान करूं। गुरुजी जैसे आपने उस पर अपनी कृपा आशीर्वाद साथ बनाए रखा है,
ऐसे ही हमेशा अंग संग रहना, हमारे पूरे परिवार के साथ अंग संग रहना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे बेटे से संबंधित है। गुरुजी, मेरा बेटा इस समय हैदराबाद में आपकी कृपा से इंटर्नशिप कर रहा है और उसे एग्ज़ाम देने के लिए अपने कॉलेज में सेमेस्टर का पेपर देने जाना था, जिसके लिए रिजर्वेशन पहले से हो रखा था। गुरुजी, वह ऑफिस करके अपने ट्रेन के टाइम पर स्टेशन जा रहा था कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। उसे ट्रेन जिस स्टेशन से उसे पकड़नी थी वहाँ से उसकी ट्रेन छूट गई थी। गुरुजी, वो बहुत ही टेंशन में आ गया था कि अब क्या होगा, ट्रेन मिस ना हो जाए। फिर उसने जो भी कैब या उबर किया हुआ था उसने उससे कहा कि भैया जो अगला स्टेशन हो मुझे वहाँ झट से पहुँचा दीजिए। तो टैक्सी वाले ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं आपको वहाँ ज़रूर पहुँचा दूँगा। वो जिस भी रास्ते से जाता था गुरुपा, उस रास्ते में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती थी। अब बेटा मेरा बहुत परेशान था। फिर उस टैक्सी वाले ने पता नहीं किस गली से अपनी गाड़ी को निकाला और सीधा वो गाड़ी जाके उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी जहाँ की उसकी वो गाड़ी लगी हुई थी। जिस प्लेटफॉर्म पे उस ड्राइवर ने गाड़ी पहुँचाई थी उसी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी हुई थी और ठीक उसी के सामने उसका कोच भी लगा हुआ था। और जैसे ही वो चढ़ा 2 सेकंड हुआ था कि गाड़ी तुरंत छूट गई। गुरुजी, ये सब आपकी महिमा है कि आपने उसे ठीक उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया, वहीं उसकी गाड़ी लगी हुई थी और उसके चढ़ने के बाद ट्रेन छूटी। अगर ऐसा नहीं होता गुरुजी तो उसका शायद पेपर छूट जाता। ये सब आपकी महिमा है गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा आशीर्वाद साथ हमेशा बनाए रखना। एक साल पहले मेरे फ़ोन में मैसेज आ रहे थे और सत्संग आते थे और मैं 1 जनवरी को पहला गुरुपा का शुक्राना मतलब सत्संग अटेंड किया था। बड़ा फंक्शन था हमारे यहाँ 1 जनवरी को। फिर मैं ऐसे करके कई बार सत्संग अटेंड कर चुकी हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। मैं गुरुपा को अरदास लगाती हूँ, गुरुपा आज हमारे यहाँ एक संगत के यहाँ शुक्राना सत्संग है और मतलब शुक्राना नहीं मतलब सत्संग है आपके लिए हो रहा है, प्लीज़ मुझे भी बुला लेना। अधिकतर तो गुरुपा मुझे बुला ही लेते हैं। हाँ, एक संगत जी के यहाँ था और मुझे इनविटेशन भी आया था लेकिन मैं जा नहीं पाई थी, तो मेरा दिल बहुत दुखा था। तो सॉरी गुरुपा। संगत जी, जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो कुछ हमारे पास है, वो सब हमारे दाता हमारे गुरुजी महाशिव उनका ही दिया हुआ है। वो पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमें गलत काम करने से रोकते हैं संगत जी। और ये बदलाव मुझ में भी आया है जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, उनके मैसेज पढ़ती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो अब जाके पता चला है कि सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है, लेकिन गलत कर्म इंसान खुद करता है, उसका जिम्मेदार खुद होता है। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे कई बार बताया है कि बेटी तेरे पिछले जन्म के बहुत ही माड़े कर्म हैं और वो इस जन्म में नहीं कटने वाले थे, उसके लिए कई जन्म लग जाते। अब हमें तो पता नहीं होता संगत जी हम क्या करके आए पिछले जन्म में। हाँ, गलतियाँ तो इस जन्म में भी की हैं संगत जी, जो सच बात है मैं गुरुपा के आगे स्वीकार करती हूँ। तो गुरुपा, आपने हमें सही रास्ता दिखाया और हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि भगवान खुद हमारा हाथ पकड़ के हमें चला रहे हैं, पल पल हमें दर्शन देते हैं और हमेशा हमारी रक्षा भी करते हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट भी काटते हैं। तो संगत जी, अब गुरुपा के ऊपर मतलब जो भी हमारे घर में गुरुपा कहते हैं कि बच्चों की चिंता छੱਡ दे, मैं हर समय उनके नाल हाँ, मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ। और क्या करूँ, इंसान है ना, तो टेंशन तो छूटती ही नहीं है हमसे। और गुरुपा अब संगत जी टेंशन छोटे भी कैसे,
वो माड़े कर्म इतने ख़राब हैं कि वो अभी ख़त्म ही नहीं होने मारे। बहुत परेशान हैं हम, बहुत ही परेशान हैं। गुरुपा को पता है और मैं रोज़ाना अपने सत्संग में भी सभी को बताती हूँ। लेकिन अगर संगत जी आपको या गुरुपा को अगर मेरी ये बात अच्छी नहीं लगती हो तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और क्या करूं, इतनी नेगेटिविटी है, इतना ब्लैक मैजिक किया हुआ हमारे ऊपर, मायके में किया हुआ था और यहाँ पे भी किया हुआ है 17 साल से और लगातार हो ही रहा है। पता नहीं संगत जी, 3 साल पहले मेरे यहीं घर में से सूखते हुए कपड़े धीरे धीरे 7 कपड़े गायब हुए थे। तब से हम बहुत ही परेशान है। गुरुपा को सब पता है। वो पता नहीं कपड़े यहाँ से उठा उठा के कहाँ कहाँ पहुँचाए हैं। और वो गुरुपा ने बताया कि वो तेरे घर में ही रहती है, एक तो वो है, एक आस पड़ोस की है। अब इसने पता नहीं कहा क्या क्या करवाया है संगत जी। 3 साल से हम इतने परेशान हैं, ये लगा लो दुकान का काम धंधा हमारा बिल्कुल बंदवा दिया है, हमारी बुद्धि को बंदवा दिया है। ना बच्चे ठीक रहते हैं, ना मैं ठीक रहती हूँ। जितनी कमाई नहीं है उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा दवाइयों में चला जाता है संगत जी। क्या करूं, अब आप ही बताओ संगत जी गुरुपा कि अच्छा खासा इंसान सब का दिमाग ख़राब हो जाता है। ये सब परिस्थिति अगर घर में चल रही हो, बच्चे भी खूब दिखाने के बावजूद भी सही नहीं हो रहे हैं, मैं सही नहीं हो रही हूँ, हस्बैंड अंकल हैं वो परेशान है काम धंधे की वजह से। घर में ब्लैक मैजिक की चीज़ें पटक रखी हैं कर कर के संगत जी। अब क्या करें, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गुरुपा तो बताते हैं सब कुछ, लेकिन वो चीज़ें कुछ तो निकाल दिए घर में से, कुछ अभी हमें पाई नहीं है। तो गुरुपा से ही मेरी अरदास है, गुरुपा आप हाथ पकड़ के मेरा और उन सब चीज़ों को निकलवाओ या आप उन्हें वहीं की वहीं भस्म कर दो। गुरुपा आप सबकी अरदास कबूल करते हो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मेरी भी इस प्यारी बेटी की भी अरदास कबूल करो गुरुपा, हमारे भी कष्ट ख़त्म हों और हम भी अपने सुख चैन की ज़िंदगी जिएँ। संगत जी कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो बस हमें तो बस हेल्थ ही ब्लेस कर दें गुरु जी। ये सबसे बड़ी धन दौलत है हमारे लिए। सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ वही है गुरुपा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप हमेशा हमारे साथ रहो, आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे गुरुपा। आप हमारी हमेशा पल पल रक्षा करते रहो गुरुपा। सत्संग सुनवा कर कष्ट काटते रहें गुरुपा। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है संगत जी। और गुरुपा मेरी अरदास है कि मेरे दिल में मन में आपकी भक्ति बढ़ती जाए, अथाह हो जाए और प्रेम बढ़ता ही जाए, जैसे बेटी अपने पिता से करती है। और मैं भी अपने आप मेरे पिता हैं। मेरे तो पापा गुजर गए, 6 साल हो गए। और संगत जी मैंने तो उनका सुख भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं 8 साल की थी तभी मेरे पापा को जादू टोना करके पागल कर दिया था। और उस 6 साल पहले मेरा भाई गुजर गया, छोटा था सबसे बढ़िया इंसान था घर में, सबसे अच्छा इंसान था, उसको भी जादू टोना करके ख़त्म कर दिया। और इसी तरह मेरे पीछे लगे हुए हैं। बड़ा भाई भी परेशान रहता है, मम्मी मेरी बहुत परेशान है, फिजिकली बहुत ही परेशान है। मतलब मायके में भी कोई ठीक नहीं रहता और हमारे यहाँ भी कोई ठीक नहीं रहता है संगत जी। जो मेरे साथ इस घर में रहती है मेरी जेठानी भी है और वो मेरी रिश्ते में बहन भी लगती है। हम मायके से एक ही घर में से हैं, लेकिन संगत जी वो मेरे से इतना चिढ़ती है कि ऐसे समझो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी उसकी दुश्मन मैं ही हूँ। और संगत जी वो स्वस्थ काया है उसकी और इतने गलत काम कर रही है फिर भी वो मस्त है। और हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया हो संगत जी, और हम इतना झेल रहे हैं फिजिकली भी और पैसे की भी बहुत परेशानी चल रही है संगत जी। हर तरह से परिवार में भी हमारा साथ इतना कोई देता नहीं है संगत जी। गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं कि बेटी तूने सबके साथ भला किया है, तू सबके साथ हमेशा काम आई है और तेरे काम कोई नहीं आया संगत जी। ये बात सच है, मैंने सबका काम किया है, खूब काम किया है अपना समझ के। मेरा ऑपरेशन हुआ पिछले साल, मेरे कोई काम नहीं आया संगत जी, मुझे देखने तक नहीं आया। इतना बड़ा परिवार है हमारा, कोई भी देखने भी नहीं आया संगत जी। तो गुरुपा ही पल पल हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी।
संगत जी, मैं आप सबसे अरदास करती हूँ। कहते हैं ना, पूरी संगत जब अरदास करती है तो उनकी अरदास में बहुत शक्ति होती है। तो प्लीज़ संगत जी, आप मेरे और मेरे परिवार के लिए अरदास कीजिए कि गुरुपा हमारी अर्जी कबूल करें और हमें हेल्थ ब्लेस करें। मैं बहुत तरस रही हूँ संगत जी। अच्छा स्वास्थ्य हो जाए और फिर कैसी ज़िंदगी जीत होती है, उसके लिए मैं बहुत तरस रही हूँ। मेरे बच्चे परेशान हैं, उनकी शादी की उम्र हो गई संगत जी, और इस तरह से कैसे काम चलेगा संगत जी। संगत जी, एक और अरदास मैंने गुरुपा से लगाई थी कि मेरी बेटी गुरुपा की जो नातिन है उसके लिए एक रिश्ता था। तो वो रिश्ता ही ऐसे ही बन गया थोड़ा कि मेरे ससुर जी आईसीयू में एडमिट थे और उस लड़के के बाबा भी आईसीयू में एडमिट थे। तो उस लड़के के पापा और हमारे ये सब और मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड सब एक जगह ही थे। बातों बातों में पता चला कि एक ही कास्ट के हैं और बोले हमारा लड़का है, ये बोले हमारी लड़की है। तो कहते हैं ठीक है, हम देखेंगे। फिर ये देख के आए दोनों भाई और फिर बाद में मैं भी गई, मेरा बेटा भी गया, मेरा भाई भी गया। संगत जी, सच बताऊं तो इंसान बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, सादा सिंपल। नया मकान बनाया था, अभी 1 साल हुआ है, उसमें अभी काम रह रहा था, जैसे फर्नीचर का, पुट्टी का, ऐसे बहुत काम रह रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के बस में हो कि एक बार में सब काम फिनिश कर दिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं। तो संगत जी, घर वाले भी बहुत ही अच्छे थे, दिखावटी नहीं थे। और लेकिन मुझे लड़का नहीं पसंद आया। हाइट भी बहुत ज़्यादा थी, हेल्थ भी थी बहुत, चेहरा भी उसका मतलब बहुत ज़्यादा भारी था। और जो मेरी बेटी के तो बिल्कुल ही मैच का नहीं था, उनकी जोड़ी भी नहीं जच रही थी संगत जी। तो मैं उनके घर गई थी, मैंने लड़के को देखा ना, तो बस मुझे तो यही लगा कि नहीं, ये मेरी बेटी के मैचिंग का नहीं है लड़का। हालांकि लड़का सीधा था, दोनों भाई अच्छे थे, उनमें कोई ऐब नहीं था। सुपारी का चाय भी नहीं पीते थे संगत जी, सारा परिवार अच्छा था। लेकिन मुझे शुरू से यही इच्छा थी कि जैसे मेरी बेटी सुंदर है तो उसके लिए लड़का बहुत सुंदर हो, उसका जो भी उसका लाइफ पार्टनर बने बहुत सुंदर हो उसकी तरह, दोनों की जोड़ी एकदम मैच हो, लंबाई भी, हेल्थ मतलब जैसे उसके बेटी की ऐसी कम हेल्थ हो लड़का जो हो। और तो बाकी गुरुजी की इच्छा है कि वो कैसे हों, पैसे वाला नहीं, लेकिन हमारा अपना ही काम करने वाला हो लड़का। जैसे सुनार, हम सोनी हैं तो सुनार पने का ही काम करने वाला हो लड़का संगत जी। अभी तक जितने भी लड़के देखे हैं वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आए। मेरी बेटी के हिसाब से पढ़ी लिखी है, हर काम में इंटेलिजेंट है। वो तो ब्लैक मैजिक ने थोड़ा हमें परेशान कर रखा है, नहीं बहुत होशियार है हर चीज़ में। तो गुरुपा से मैंने अरदास लगाई थी, गुरुपा ये रिश्ता, इस रिश्ते के लिए मना हो जाए किसी तरह, क्योंकि हमारे घर के सब तैयार थे, करेंगे, लेकिन मैं हाँ नहीं कर रही थी, मेरा मन नहीं था। तो गुरुपा की मैंने अर्जी लगाई थी गुरुपा से, तो वो मेरी अर्जी अब कबूल हो गई। और मेरे हस्बैंड और जेठ जी ने उन लड़के वाले को, उसके पापा को मना कर दिया आज। संगत जी, दिल तो बहुत दुख पाया मेरा कि अच्छे इंसान थे वो, एक महीने से ज़्यादा हो गया और वो इसी इच्छा में थे कि कब लड़की दिखाएं, कब रिश्ता पक्का करें हम। और वो उनकी तरफ से रिश्ता पक्का था, क्योंकि फ़ोटो में ही मेरी बेटी पसंद आ गई थी। और जहाँ जहाँ भी मेरी बेटी के फ़ोटो दिखाए हैं सब जगह पसंद आ जाती है, लेकिन मुझे लड़के पसंद नहीं आते उसके हिसाब से। तो गुरुपा मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना संगत जी, क्या करूं, माँ का दिल है ना। तो बस यही शुरू से इच्छा है कि लड़का अच्छा हो और अपना सुंदर हो और अपना अपना हमारा ही जो ज्वेलरी का ही काम करने वाला हो तो बहुत ही अच्छा है, यही इच्छा थी मेरी। तो गुरुपा आपका शुक्राना अंतम शुक्राना, इस रिश्ते के लिए मना हो गई। लेकिन मेरा संगत जी, मैं दिल आत्मा से बात बता रही हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। जब से उनसे मना हुई है ना कहीं बहुत टेंशन है दिमाग में कि इतने अच्छे लोग हैं वो, और उनका मन कितना दुख पा रहा होगा जब मेरा ही दुख पा रहा है। तो वो उन्होंने तो बिल्कुल भी पक्का ही सोच रखा था रिश्ता।
तो सॉरी गुरुपा, सॉरी प्लीज़ गुरुपा। आपकी बेटी के लिए कोई सुंदर लड़का हो और ज्वेलरी का काम करता हो, ऐसा ही पास में नज़दीक हो, ऐसा रिश्ता करवाओ गुरुपा। गुरुपा वो ऐसी प्राइवेट नौकरी और ऐसे रिश्ते नहीं चाहती मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बिजली का काम करते हैं और मैं जब से यहाँ शादी करके आई तो मेरी भी ज़िंदगी बहुत दुख में बीती, क्योंकि शुरू से काम धंधा बांध दिया था दुकान का भी। और सोनार पन्नी की दुकान हो तो अपना कुछ भी निकालो, कुछ भी पहनो, कैसे भी फैशन, अपनी जो चीज़ चल रही है ट्रेंड में सोने चांदी की, कुछ भी निकालो, कुछ भी पहनो, कभी भी अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो सोनार में बहुत ही शौक़ होता है हर चीज़ का, नई नई चुटकी पजेब या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का। तो हाथ जोड़ प्रार्थना है गुरुपा आपसे, मेरी अरदास है कबूल करना ज़रूर। और संगत जी, गुरुपा की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम।